नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के 1.5 महीने से किसानों का आंदोलन यहां जारी है। सरकार की तरफ से बनाई मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ 3 दौर की बैठकों के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। मंत्री जी कहते हैं कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ पर कानूनी सलाह लेंगे और कुछ मांगे तो ऐसी है जिन पर हम कुछ निर्णय ले ही नहीं सकते। लेकिन किसानों का धैर्य अब जवाब देता नजर आ रहा है। इसलिए किसान अब दिल्ली में राहुल गांधी के साथ ही किसान नेता टिकैत के पास गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। किसानों का मुद्दा रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल के समय से चला आ रहा है, जिसका हल अब तक नहीं निकला है और कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ होने का दावा करती रही है। प्रदेश में किसानों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। न्याय योजना सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में किसान अगर दिल्ली में जाकर राहुल गांधी से अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई बात कर विरोध दर्ज कराएंगे तो फिर कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ाएंगे। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। जमीन का आवंटन, मुआवजा और गलत तरीके से जो अधिग्रहण हुआ था उसे लेकर के कई मांगे ऐसी हैं। 11 सूत्रीय कुल मांगे हैं जिन्हें लेकर के कई किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं पिछले करीब 1.5 महीने से। सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज कैबिनेट की बैठक से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वहां भी कोई हल नहीं निकला। अब सुनिए बीजेपी, कांग्रेस और किसान क्या कह रहे हैं। माननीय किसान प्रतिनिधियों से हमने आग्रह किया कि अधिकांश मुद्दों में सहमति है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें अभी सहमति नहीं बन पाई है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमको लीगल ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। और मैंने कल आपसे चर्चा में कहा था कि किसान प्रतिनिधि और सरकार दोनों सहमति के अंतिम बिंदु तक पहुंच गए हैं। सरकार यदि इस बात किसानों के साथ न्याय न करे तो हम दिल्ली के वो रुख करेंगे। बहुत जल्द इनके जो आका है उनसे मिलेंगे, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से और राष्ट्रीय किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी से भी हमारी बातचीत लगातार जारी है। ये बड़ी आंदोलन होगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। सरकार 2-3 रोज के अंदर में फैसला कर दे, नहीं तो सरकार को सोचना होगा। मैं समझता हूँ इतना लंबा समय तक बैठना परिवार के साथ में, बच्चे के साथ में, वास्तविक में इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार के कान में यदि जो न रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि जो सरकार बनाने के लिए आए थे उनके पास जाना चाहिए और जा करके इनकी शिकायत करनी चाहिए कि इनकी कथनी और करनी क्या है। मैं अभी भी समझता हूं कि सरकार को, कृषि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, खास करके इस विषय में जब किसानों के हितैषी की बात करते हैं तो आखिर किसानों को इतना लंबा समय तक बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस समस्या का समाधान होना चाहिए और करना चाहिए। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बैठकों का दौर चला, फिर भी किसान आंदोलन नहीं टला। उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, नहीं हो पाया। ज्यादातर मुद्दों पर सहमति, फिर गुत्थी क्यों नहीं सुलझती। मंत्रियों की कमेटी भी काम ना आई। अब किसान दिल्ली में लड़ेंगे अपनी लड़ाई। दिल्ली पहुंचेगी रायपुर के किसानों की गुहार। क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएगी सरकार? अगर ऐसा होता है तो जो मेहनत सीएम भूपेश बघेल ने, उनकी सरकार ने अपने कांग्रेस की सरकार को लेकर की है कि एक किसान हितैषी सरकार उसे कहा जाता है, लेकिन अगर ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो ये तमाम मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इस तरह की बात कही जा रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित चिमनानी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान नेता कामता प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामता प्रसाद जी आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले कामता जी आपके पास आता हूं। 2005 से सर ये मांग चल रही है। 1.5 महीने से पूरे परिवार के साथ करीब 27 गांव के लोग बैठे हुए हैं और 3 साल इस कांग्रेस शासन को भी हो गए। क्या अभी तक आपको लग रहा है कि सरकार संजीदा है? केवल 3 मांगे रह गई हैं। काफी सरकार आगे आ गई है। 3 मांगे बोल रही है कि बस रह गई हैं जिन पर हम सहमत नहीं हैं, बाकी पर हम कानूनी सलाह लेने के बाद सहमति दे सकते हैं। कहां दिक्कत है सर? हट जाइए अब
सरकार बढ़ रही है आगे? सबसे पहले तो दो ये काले आदेश नया रायपुर क्षेत्र में जारी किया गया है। हाँ। 2005 से भू क्रय पर प्रतिबंध लगाई गई है, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी, ग्राम पंचायत कार्यरत रहते हुए भी यहाँ पे नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, मात्र किसानों को मुआवजा कम देने की नियत से। अच्छा। और यहाँ पे रेट मत बढ़े और किसानों के जमीन को मनमानी पूर्वक, दबाव पूर्वक, छल कपट पूर्वक ले लिया जाए, इसलिए प्रतिबंध लगाई गई है। सन 2005 से आज भी लागू है। सरकार अगर पहल करना चाहती है तो सर्वप्रथम तो ये दोनों जो काले आदेश हैं इसको वापस लेनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा, यहाँ जो बसावट का पट्टा देने का है, जो 2012 में आदेश हो चुका है, वो कहते हैं कि हम जो ग्रामीण आबादी का जो है, मूल आबादी का जो रहता है उसका पट्टा देंगे, और बाकी बसे उसका नहीं देना चाहते। तो हमारी जो लगभग आधी से ज्यादा आबादी अन्य जगह पे बसी हुई है, मतलब अन्य शासकीय भूमि बसी हुई है। हम वो चाहते हैं जहां हम बसे हैं वहां की हमको पट्टा मिलनी चाहिए, और आगे भविष्य के लिए हमारे जो भूमिहीन वयस्क हैं उनको 1200 वर्ग फीट मिलनी चाहिए। सरकार इसमें तो नानुकुर कर रही है, सर्वे तो चालू है, लेकिन बोल रही कि ये आप ये करो कि आप हम 250 वर्ग फीट देंगे, ये देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। भाई मेरी जमीन 3000 वर्ग फीट में है, तो मैं 500 फीट दूसरे के दूं? लगातार मेरे पूर्वज बसते आ रहे हैं। ये सरकार की जो मंशा है, ये मतलब अपने आप हम तो लड़े अपने भाइयों से, ग्रामीणों से, ये मंशा है। मैं तो इसीलिए चाहता हूँ का पट्टा दे, और जो 4 गुना मुआवजा देना चाहिए उनको जो भू अर्जन हुए हैं, जो अभी पैसा न लिए हैं। कोई भी नया कानून हो या पुराना कानून हो, उनके तहत जो किसान की जमीन चली गई है उनको 4 मुआवजा दे। हमारे जो कोर्ट में केस चल रहे हैं हम वापस ले लेंगे। तो पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची ये पुराने कानून, नए कानून के तहत है, 2013 में जो बनाई गई है। प्रसाद, एक मिनट, जिन लोगों ने पैसा नहीं लिया है, केवल 4 गुना मुआवजे की मांग आप उन किसानों के लिए कर रहे हैं। जिन्होंने पहले पैसा ले लिया, ये डील पर साइन कर दिए हैं, उनके लिए आप ये मांग नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट है? जी बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि किसान संतुष्ट हो गए हैं। हाँ। वो नहीं चाहते कि हम अब आगे लड़ाई लड़े, कोर्ट में परेशान होकर के पैसा लिए हैं। ठीक है। तो अमित जी, मैं आपके पास आता हूं। 3 मांगों पर बोला जा रहा है कि बिल्कुल सरकार ने कह दिया है कि यह संभव नहीं है, और कुछ मांगों को लेकर कानूनी सलाह की बात कही जा रही है। इस मामले में कुछ भी बोलने से पहले अमित जी, मैं बस इतना याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में आपके दौर का यह मामला है, तो जो भी बोलें तो ऐसा बोलें सर कि कहीं आपके ऊपर उसकी आंच ना आए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, किसानों के साथ ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या कहेंगे आप? 2005 से अगर कोई विषय जुड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष किसानों के साथ नहीं है और आवाज नहीं उठाएगा। 3 वर्ष जिनको सरकार में हो गए हैं, जो हर चीज को बोलने से पहले ये बोलते हैं कि किसानों की सरकार है, जो हर दावे में ये कहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा हमने किसानों के लिए कर्जा लिया है, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि इतने दिन हो गए तो आखिर आपने कमेटियां बना ली, बात कर ली, उसके बाद भी आप टाल क्यों रहे हैं? इसीलिए कि आपकी नीयत में खोट है, और खाली ये आप बोलने के लिए बोलते हैं कि किसानों की सरकार है। ऐसी 25 चीजें और मैं आज गिनाने वाला हूं जो किसानों के खिलाफ चल रही हैं यहाँ पर। लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान न शांति प्रिय किसान है, सभी को मालूम है। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तब वो सड़कों पर उतरते हैं, और इनके साथ जो रवैया है, चौबे जी इनको माननीय बोल रहे थे, लेकिन जब राहुल गांधी जी आए थे ना, तब इनका क्या हाल किया था, कैसे इनको बंद कर दिया गया, और किसानों के अंदर से वीडियो आ रहे थे, हम सब ने देखा है। तो ये सरकार इस विषय को ठीक तरीके से इसीलिए ही नहीं निपटा पाई क्योंकि इनकी नियत नहीं है। अब ये जो मांगे हैं वो तो निश्चित तौर पर इस सरकार को पूरी करने की बाध्यता है, क्योंकि इनका घोषणा पत्र किसानों से जुड़ी घोषणाओं से ही भरा हुआ है। इनके सारे वादे और बातें किसानों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और किसानों ने इन पर विश्वास भी किया, बड़ी संख्या में वोट भी दिया। तो अब जवाब तो यही देंगे। अब कुछ और बातें मैं आपकी अनुमति से करना चाहता हूं जी। ये जो मांगे चल रही हैं उसके साथ साथ किसानों के साथ हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में। 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार ने लिया। हमने पूछा क्यों, तो बोलते हैं हमने किसानों के लिए लिया। तो किसानों को आप 4 किस्तों में क्यों पैसा देते हैं? दूसरा, जब वादा किया था इन लोगों ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का, उसके बाद से 350 रुपए केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी, 1 रुपया इन्होंने किसानों को नहीं दिया। और किसान अपने हक के लिए कैसे भटकता है माननीय अभिलाष जी, के बारदाने के लिए किसानों को तरसाया जाएगा, खाद के लिए किसानों को परेशान किया जाएगा, 2 रुपए में गोबर खरीद के इनको कहा जाएगा कि 10 रुपए में आप
2 बोरी खाद को खरीदिए, ये आपके ऊपर कंपल्शन है। पानी और बिजली किसानों को दिया नहीं जा रहा है, और सिंचाई के पंपों की जो लंबित संख्या है माननीय अभिलाष मिश्रा जी, ये हर विधानसभा में हम आंकड़ा मांगते हैं और उसमें देखा जाता है कि हजारों पंप कई दिनों से लंबित हैं। किसान मांग करते हैं कि उनको दिए जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो आखिर किसानों को मिल क्या रहा है? ठीक है, चलिए मैं आता हूं नितिन जी आपके पास। सर ये बताइए, मुझे 3 साल हो गए और अभी भी आप कितना और वक्त चाहते हैं सर इसे निपटाने के लिए? और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये बहुत बड़ा आघात नहीं होगा सरकार और कांग्रेस की छवि पर अगर ये किसान उठ करके दिल्ली चले जाएंगे? और अब तो हम भी इनको नहीं पूछ पाएंगे कि आपने सब्र क्यों नहीं रखा। 1.5 महीने से कड़कड़ाती ठंड में परिवार के साथ ये लोग बैठे हुए हैं, तो सरकार के पास भी अब ये सवाल पूछने का कोई अधिकार रहेगा नहीं अगर ये दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो। अभिलाष जी, 2005 और 2013 की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पुनर्वास नीति बनी थी, यदि उसका ईमानदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार यदि ईमानदारी पूर्वक उसका पालन करती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। ये किसान तब भी आंदोलनरत थे, ये किसान तब भी दिल्ली गए थे और आज भी वही स्थिति है। 15 सालों की ये जो बीमारी है इसको ठीक करने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन बड़ी गंभीरता से और संवेदनशीलता से माननीय मुख्यमंत्री जी और जो कमेटी गठित की गई है कैबिनेट मंत्रियों की, वो इस दिशा में काम कर रही है और लगभग मांगों पर सहमति बन चुकी है। कुछ 1-2 मांगे हैं वो ऐसी हैं कि उसमें लीगल ओपिनियन, कानूनी सलाह मशवरा लिया जाना बेहद आवश्यक है। ये सरकार किसानों की सरकार है, ये सरकार मजदूरों की सरकार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ही किसान पुत्र हैं, तो किसानों के दर्द को जो वो समझ सकते हैं वो ये नहीं समझ सकते। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बताना चाहूंगा, अभी ये अमित चिमनानी जी हंस भी रहे हैं इस मुद्दे पे, इनको हंसी बहुत आती है। इस विषय पर थोड़ा सा गंभीरता से इनको ये सोचना चाहिए कि बसाहट के नाम पर मैं बता दूं आपको 14,000 करोड़ रुपया सिर्फ सड़कें और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने में खर्च कर दिए गए, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मांगे किसानों की, इन मांगों के विषय में क्या किया जाना चाहिए। 2011 से एनआरडीए और नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑडिट तक नहीं हुई थी, जिसको कैग ने भी जिस पे आपत्ति दर्ज की थी। हमारी सरकार, कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद, भाई सुन लो यार, सुन लो, बनने के बाद तत्काल इसके ऑडिट के भी निर्देश दिए गए। ये सरकार जो मैं बार बार कहूंगा किसानों की सरकार है। और अभिलाष जी, इनको कहिए चुप रहे। अभिलाष जी, मैंने नहीं बोला था, मैंने उंगली उठाई थी, आपने मुझे इशारा नहीं किया तो मैंने नहीं बोला था। इनको भी बोलिए चुप रहे थोड़ा सा। हाँ, तो मुझे बात करने में आपके पास अच्छा लगेगा। जैसा 2011 से, जैसा कि मैं तो खुला बता रहा हूं ना, ऑडिट ही नहीं हुई थी 2018 तक के एनआरडीए की, उस ऑडिट को भी हमने करवाया। ये हिसाब मांग रहे हैं, ये बता रहे हैं किसानों को 2500 देने की बात कही थी, कर्जा लिया, बार बार कहते हैं कर्जा लिया। कर्जा हमने सड़कें, नया रायपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या धन्ना सेठों के घर तक और उन लोगों को मदद करने के लिए या उनको पनपाने के लिए नहीं लिया, हमने कर्जा लिया है इस प्रदेश के किसानों को, इस प्रदेश के मजदूरों को सुदृढ़ करने के लिए लिया है और हम उसमें सफल भी हैं किसान भाइयों को। और देखिए अभिलाष जी, आखिरी बात, अभिलाष जी, न्यूज 24 के साथ मेरा न जाने क्यों एक ऐसा सहयोग रहा है कि जब भी मैं आपके इस डिबेट में किसी आंदोलन को लेकर बैठा हूं, उसके बाद हमेशा सकारात्मक रिजल्ट ही आया है। बिल्कुल, मैं इस बात पूरी उम्मीद है मैं इस बात की बिल्कुल पुष्टि करता हूं। संबंध में सरकार और किसानों की बातें निर्णायक स्थिति पर है और इसमें किसानों को संतुष्टि मिलेगी। ये अब नितिन जी, मुझे एक छोटा सा सवाल है। देखिए, बीजेपी ने जो किया इसीलिए तो वो विपक्ष में बैठे ना सर। और दूसरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि ज्यादातर, मेरे पास जो अभी तक का डेटा है, कामता प्रसाद जी ज्यादा बेहतर बताएंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं, 11 मांगे हैं सर, 3 पर सहमति है, 3 पर कह रहे हैं तुरंत मान लेते हैं, 5 कह दिए कि अभी हम कानूनी विचार विमर्श करेंगे, जो 1.5 महीने में नहीं किया या 3 साल में नहीं किया, सारा कुछ जोड़ लीजिए सर, और 3 को कह दिया कि ये तो मान ही नहीं सकते। क्या मैं कामता जी ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए नितिन जी कि करीब 3.5 साल के बाद केवल 3 मांगों पर सहमति है सरकार और किसानों के बीच, तो फिर तो अभी हमें चिंता करनी चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ वो 3 मांगे आप ठीक से यदि स्टडी करेंगे तो 3 मांगों पर नहीं है, लगभग 5 और ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार निर्णायक स्थिति में और लगभग इसमें किसान और हमारी सरकार दोनों सहमत हैं। हाँ, कह रहे हैं कि कानूनी ऐसी है, 3 मांगे, कानूनी मशवरे के बाद फैसला करेंगे, कानूनी सलाह लिया जाना आवश्यक है।
नहीं सर, बिल्कुल उस पर भी फैसला होगा और सरकार डेढ़ ने महीने हो इस गए पर सर। लीगल नितिन जी, ओपिनियन लेने के लिए भी कम से तैयारी कम कर ये ली है। 1.5 महीने ही, चलिए मैं पीछे के 3 साल भी नहीं गिनता, ये 1.5 महीने में कौन से ऐसे कानूनी विशेषज्ञ हैं सर जो सलाह नहीं दे पा रहे? मुझे मैं बताइए। मानता हूँ 1.5 महीने हुए हैं, मैं मानता हूँ, पर अभिलाष जी हम निर्णायक स्थिति में, बिल्कुल निर्णायक स्थिति ठीक में है। हैं, हम बिल्कुल अमित जी, आप कुछ स्थिति में, कहना चाह रहे थे, बार-बार आप कह रहा हूं, प्लीज। निर्णायक स्थिति में किसान भाई भी जानते हैं जी। कि सरकार जब देखिए, लगातार किसानों के संपर्क में, भारतीय अरे जनता अब पार्टी मुझे के बोला नेता तो कि- ठीक है। पूछने तक नहीं जाते नितिन जी, अमित जी से ले लेते हैं सवाल। हमारे अमित जी, प्लीज मंत्रिमंडल अपनी के बात सदस्य रखिए। वरिष्ठ मेरी आवाज मंत्रीगण आ रही मिलने है तो क्या? जा रहे हाँ, हैं, हाँ। संवाद तो जारी है अमित और जी। निश्चित तौर पर समाधान होगा। मेरी आवाज आ रही है? कामता जी आप भरोसा रखिए, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं, अन्याय हम होने भी नहीं देंगे सर। नितिन जी, ऐसा इतने साल अन्याय हुआ है उनके साथ, हम तब भी खड़े थे, नहीं हम अभी भी खड़े हैं। करेंगे भी नहीं और आप होने भी नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है मिश्रा जी? हाँ बिल्कुल अमित जी, प्लीज। देखिए मैंने जो बात कही वही तो रिपीट कर दी नितिन जी ने कि ये खाली बहुत बढ़िया दावे करना जानते हैं। इन्होंने फिर कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद किसान हैं। तो मुख्यमंत्री किसान हैं तो उनके प्रदेश में तो किसानों का आंदोलन होना नहीं चाहिए, और होना चाहिए तो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। 1.5 महीने तक आप आंदोलन को चलने दे रहे हैं, उसके बाद भी आप किसानों को झुंझुना मत पकड़ाइए। आप कमेटियां बना देंगे, हमको लीगल ओपिनियन लेना है। देखिए आपकी नियत है, आप करना चाहते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगता है, सबको मालूम है। जो ये नाटक करते हैं ना आप लोग, बैठ करके भाषण बढ़िया दे देंगे और दिखाएंगे किसानों के हितैषी हैं। नाटक और फिर उसके बाद बीच में नहीं बोलना नितिन जी, बीच में नहीं बोलना। ठीक है, ठीक तो है। आपको परेशानी होगी इन बातों से, क्योंकि ये सच है। आप जो ये झांसा देने का काम 3 वर्षों से कर रहे हैं ना, ये झांसे में आप कोई आता नहीं। अगर आपके मन में नियत में सच्चाई होती तो किसान भाइयों को मनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप पे क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हैं ये लोग? और 15 साल माननीय के आलू मिश्रा जी, छिला आप लोगों ने। ये अच्छा, लोग आप लोगों ने ये आलू फिर छिला। बीच में बोले। अरे मुझे मना कर रहे थे नितिन जी, आप बीच में बोल रहे हो। नहीं ये बोल रहे हैं कि अगर नहीं, करनी क्यों होती बोल रहे हो तो बीच ये में? भैया ठीक है। समस्या ही आपकी खड़ी की हुई है यार। ना, ये ना, तो बीच एक्सेप्ट में करो क्यों बोल रहे कि हो? 2006 और 2013 बिल्कुल की नितिन पुनर्वास जी, नितिन जी एक बार बात पूरी करने दीजिए। 2011 आपका से सवाल क्यों ले लूंगा। ऑडिट नहीं करवाया? नितिन जी, मैं आपका क्यों सवाल ले टेक लूंगा, एक बार को बात आपत्ति पूरी करने कर लेने दीजिए उन्हें। मैं आपका कांग्रेस- सवाल समझ गया, मैं ले लेता हूँ। पूरी की पूरी कांग्रेस का यही रवैया है कि खुद ये झूठ बोलेंगे और उसके बाद कोई सच बोलने का प्रयास करेगा तो उसको टोकेंगे। ये बहुत ही सीधा सवाल है। कांग्रेस मित्र किसान मित्र जुड़े हुए हैं, उनके संघ से सम्मानीय साथी जुड़े हुए हैं। आप लीगल ओपिनियन लेंगे ना, आप इतना बताइए। वो लोग कह रहे हैं आपको 2-3 दिन का टाइम और है, उसके बाद वो राहुल गांधी के पास जाएंगे। तो कौन सा लीगल ओपिनियन है जो 3 दिन में नहीं ले सकते? 15 सीधा साल बोल दो, छल 2 दिन करने में वाले, लीगल ओपिनियन आप लेके 2-3 बता दिन देंगे, की बात ना बात खत्म हो करें। जाएगी। वो किसान नेता, आप बताओ ना। वो किसान ये नेता फिर बीच कामता में जी बोले। बैठे हैं, यदि वो ये करेंगे मैं तो भी मुझे इनको मंजूर बोलने है। नहीं नितिन जी, दूंगा। एक आपके मिनट। मुंह से भी ये मैं भी शोभा इनको नहीं बोलने देता। दूंगा मैं। नितिन जी, हाँ बिल्कुल। नहीं, आपका इनके मुंह नितिन से जी, ये मैं आपका शोभा सवाल ले नहीं लेता हूँ। देता। ठीक है नितिन जी। 15 साल ठगा और छला। ठीक है अमित जी, ये सवाल नितिन जी का है और ये जाहिर सी बात है, सवाल कामता जी का भी है और मेरा भी ये सवाल है, आम जनता का भी ये सवाल है कि आप सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष हैं और विपक्ष में लोकतंत्र में आपको ये अधिकार है कि आप सवाल उठाएं। लेकिन सत्ता में रहते हुए आपके पास कुछ जिम्मेदारियां भी थीं। आपको अगर किसानों को 3 साल परेशान होते देख करके तकलीफ हो रही है तो क्या आज इस मंच से आप स्वीकार करेंगे कि हां उन 15 सालों में हमारे से गलती हो गई? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे आज? देखिए, यही भ्रम कांग्रेस पार्टी फैलाने का प्रयास करती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने ये प्रश्न पूछा और मुझे अनुमति दीजिएगा मैं अपनी बात को कह सकूं। बिल्कुल। 2003 में जब हमारी सरकार आई थी तब 5 लाख मेट्रिक टन धान को भिगो के खरीदती थी कांग्रेस की सरकार। उसको हमने जाते जाते 75 लाख मेट्रिक टन यानी कि 15 गुना किया 15 साल ना में। सर, ये 15 सर, गुना। नया रायपुर पे रहिए ना मैं सर। 1 मिनट कुछ बातें कर लूं प्लीज। जी। हमने किसानों के लिए क्या किया? नहीं किसानों पे मैं भी आता हूँ धान खरीदी पे। ना 98 लाख मेट्रिक टन धान की हम नया रायपुर पर रहते हैं ना सर। और आपका वार्षिक हिसाब किताब यदि निकालेंगे तो 48 लाख मेट्रिक टन से ऊपर का नहीं। कितना झूठ बोलोगे भाई, हमने कितना किसानों झूठ के लिए बोलोगे। क्या किया तो मैं बता रहा हूं। ना किसानों के लिए आपने बहुत कुछ किया था अमित जी, किसानों के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा। मैं पूछ रहा हूं नया रायपुर के किसानों के साथ जाने अनजाने में आप क्या बीजेपी स्वीकार करेगी कि गलती हुई थी? क्योंकि अगर आपको गलत लग रहे हैं 3 साल ये, तो वो 15 साल क्या ठीक हुआ था उनके साथ? देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो किसानों के लिए
आप मैं नया कांग्रेस रायपुर की की अन्य बात कर रहा हूं सरकारों सर। ने लागू नहीं आप की थी, स्पेसिफिक- वो बीजेपी की स्पेसिफिक सरकार जवाब ने दें लागू अमित की। अमित और जी, उससे स्पेसिफिक जवाब किसानों को चाहिए बहुत सर। भला भी जेनरिक हुआ। बातें क्यों करने एक लगते हैं बात आप लोग? किया। ऐसी होती है 2500 रुपए जो समर्थन समय के मूल्य साथ दिया, ना, ना, गोधन न्याय योजना, ना, ना। किसानों का कर्जा माफ, अमित जी, चीजें गिनाओ भाई। चलिए ठीक है, कामता जी आपके पास आता हूं, मैं समझ सकता हूं अमित जी कैसे स्वीकार कर लें उसे, लेकिन कामता जी आप बताइए कि 15 साल बीजेपी का शासनकाल, 3 साल से ज्यादा कांग्रेस का शासनकाल, हालांकि कह रहे हैं देखिए साफ तौर पर नितिन जी की बहुत अच्छी तेजी से हमारी बातचीत चल रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है, वो पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या कोई फिक्स आपने डेट कर ली है कि इतने दिन हम बस और इंतजार करेंगे और इसके बाद अब हम ये झुंझुना पकड़ने वाले नहीं है, निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर हम लोग दिल्ली निकल जाएंगे, लेकिन किसानों के शोषण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों समान है। ठीक है, कैसे? अभी जब वो किसान का हित ऐसी होती, मतलब कांग्रेस समाज, मतलब कांग्रेस पार्टी होती तो सेल्फी नहीं लगाती हाई कोर्ट में, जो 2 गुना जो देने का जो ये लोग आदेश जारी किए थे 4 दिसंबर 2014 को, उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था किसानों द्वारा। तो में आदेश आया कि नहीं, 4 गुना मुआवजा आपको देना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का 2 गुना। तो इन्होंने रिव्यू लगाया, कांग्रेस पार्टी ने 2018 के बाद रिव्यू लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं लोग, SLP लगाने की सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं और लगा करके वहां भी बोल रहे हैं तिथिल कर दिया जाए, 4 गुना मुआवजा न दिया जाए 2014 से लेकर अक्टूबर 2018 तक का, ऐसा इसलिए दोनों शोषण है। हमको पुनर्वास नीति के तहत कोई लाभ नहीं दिया, न इन्होंने जो 3600 से 9000 फीट जो निःशुल्क देने का प्रावधान था 2006 के पुनर्वास जो योजना बनाया नारायणपुर को, उसमें न भारतीय जनता पार्टी ने दिया, न कांग्रेस पार्टी का देने की मंशा है और इसी को बार बार बोल रहे हैं लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा। और हमारी ही मुआवजा राशि देखिए, बहुत बड़ा छल किया गया, हमारी ही मुआवजा राशि जो 14,75,000 प्रति हेक्टेयर दर से मिलता है, उसमें बोलते हैं कि नहीं, आपको तो 2,75,000 रुपए आपने विकल्प प्रस्तुत किया है, नहीं लेने का विकल्प प्रस्तुत किया है, इसलिए आपको निःशुल्क भूखंड नहीं दिया जाएगा। देखिए हमारी मुआवजा राशि इनकी पुनर्वास योजना है। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक चीज बताइए कामता जी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया, आपका कहना है कि 2014 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 4 गुना इन्हें मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर के सरकार ने रिव्यू लगाया और 2018 में कांग्रेस गवर्नमेंट इसको लेकर के रिव्यू लगाती है और सुप्रीम कोर्ट में SLP देती है। और क्या वो अभी भी अपने उस कानूनी पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट में कायम है, या आपकी बातचीत जब चल रही है तो एक सहृदयता दिखाते हुए वहां से पुल आउट किया है अपने आप को सरकार ने, या अभी भी वो आपके विरोध में खड़ी है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में मामला भी विचाराधीन है। इन्होंने कहा कि तिथिल किया जाए, जो 4 दिसंबर 2014 और 30 अक्टूबर 2018 के मध्य जो भू अर्जन हुए हैं, तो 10,000 करोड़ रुपए का ये परियोजना में जो और है, जो उद्योगपति हैं, यहाँ इनको देना था, तो वो किसानों के पास आता वो पैसा रोक दिया गया, तो किसानी कैसी हुई कांग्रेस? ठीक है, चलिए मैं आता हूं। नितिन जी, ये बड़ा गंभीर आरोप है, आप यहाँ पर टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे किसानों के हित के खिलाफ अपील करते हैं, और अगर हाईकोर्ट का फैसला आता है तो उस पर रिव्यू लगा देते हैं, और कांग्रेस सरकार जाकर के वहां पर कहती है कि नहीं नहीं, ये फैसला इसे शिथिल कर दो, थोड़ा मुआवजा कम करवा दो। तो सर, ये कैसा विरोधाभास है और ये कैसा किसानों के साथ न्याय है, बताइए। इस विषय को देखा जाएगा। अभी ये किसान भाई हमारे कामता जी बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल इस बात का विश्लेषण किया जाएगा। सर ये देखिए नितिन जी, ऐसा लगता है कि लगभग क्यों जी, एक सेकंड कामता जी, आपका लगातार हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारी मंत्रिमंडल की समिति से लगातार चर्चा चल रही है कि नहीं, संवाद हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? कामता जी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, हो रहा है? आप बिल्कुल धैर्य रखें। मैं पार्टी के एक प्रवक्ता की हैसियत से मैं आपको वादा करता हूं, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा और सरकार निर्णायक स्थिति में। आप लोग बिल्कुल कामता जी ध्यान रखें, किसी के भड़कावे में ना आए। अच्छा कामता जी, कहूंगा कि आप भड़कावे में ना आए। एक बात ईमानदारी से बताइए, ठीक है नितिन जी, अभी पानी का पानी हो जाएगा। नितिन जी 1 मिनट, कामता जी एक बात ईमानदारी से बताइए, आपने 15 साल बीजेपी का शासन भी देख लिया, 3 साल कांग्रेस का भी, कौन सी पार्टी, कर कोई नहीं रहा है, पर कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपको कम से कम बुला करके बात कर रही है, आपकी बातों को तवज्जो दी जा रही है, ऐसा किसी में कोई अंतर दिख रहा है, या आपको लगता है कि दोनों ही एक से हैं? दोनों एक से हैं, ये भी बुलाकर चर्चा करते थे और ये भी बुलाकर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, चर्चा ये लोग क्या रिजल्ट नहीं दे रहे हैं जी, और उसमें तो रिजल्ट दिया वो पालन नहीं कर रहे हैं।
हाँ, ठीक भाजपा है। शासन नितिन जी, जो निर्णय लिया नितिन जी गया देखिए, उसका पालन कई नहीं बार किया ये गया। होता है, मैं बार बार इस तरह के आंदोलनों में आप आते हैं, ये सौभाग्य मेरा, और हर बार बहुत सुखद परिणाम भी आते हैं। और मैं हर बार ये कहता हूं कि कई बार इस तरह की जब बातें शुरू होती हैं, चर्चाएं शुरू होती हैं, तो उसके लिए आपकी मंशा बहुत जरूरत होती है। और इस तरह की, इसको मैं बहुत साधारण सी लैंग्वेज में कहूं कि जब समझौते करने होते हैं तो पहले आप एक गुडविल जेस्चर देते हैं। सरकार को वो गुडविल जेस्चर देना चाहिए कि इन किसानों के खिलाफ आपने जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामले पेंडिंग रखे उन्हें वापस लीजिए। इन्हें यह भरोसा होने दीजिए कि नहीं, सरकार इस बार सच में बात करना चाहती है। क्योंकि इतने मासूम जरूर है हमारे किसान, पर इतने मासूम भी नहीं है कि आप यहां एक तरफ उनके साथ बात कीजिए, चाय समोसा खिला करके, और कोर्ट में उनके खिलाफ वकील खड़े कीजिए लाखों रुपए देकर के। मैं एक बोलना चाहता हूँ जी बोलिए, बोलिए। मंत्रिमंडल मैं की ये समिति चाहता के हूं, वरिष्ठ जो सदस्य, यहाँ नया रायपुर क्षेत्र मंत्रिमंडल में समिति हाँ। के वरिष्ठ सदस्य रविंद्र चौबे जी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किसान भाइयों से, कामता जी मैं बोल रहा हूँ, आपके पक्ष में ही बोल रहा हूँ, इनसे चर्चा की है और अपना चर्चा के जो निष्कर्ष है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से कल अवगत करा दिया उनको। बहुत जल्द मैं कह रहा हूं कामता जी, मैं आपको वादा करता हूं आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। धैर्य रखिए। 15 साल कामता जी कुछ कहना आप चाह रहे हैं। लोगों के कामता जी, साथ आप जो क्या भारतीय कह जनता पार्टी की सरकार ने ठीक जो है, कामता छल जी कुछ किया कहना चाह रहे है, हैं। हमारा दायित्व है, हमारा संकल्प है, हम आपको न्याय देंगे और ये सरकार न्याय कर ठीक रही है। कामता जी, कामता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। कामता जी, और एक मैं सरकारी ये कहना किसानों चाहता की हूँ, है। आप लोग अगर बिल्कुल सरकार चिंता सही मुक्त में गंभीर है, हाँ, सरकार सही में गंभीर है, हम्म। तो सबसे पहले दो यहाँ काले आदेश जारी किए ना, 2005 से लगा प्रतिबंध है 27 गांव में, प्रतिबंध हटा करके हमको बैठक में बुलाए, और जो नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया ग्राम पंचायत मात्र मुआवजा कम देने के लिए, उसको हटाकर हमको बैठक में बुलाए। चर्चा सबसे चल पहले रही है सरकार ना। को आपने इसको जो पैसा देना नहीं कामता पड़ेगा। जी, कामता जी। जी, जी महोदय, अरे कामता जी, माननीय कामता जी, आप लोगों की लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार संवाद जारी है। आपने ये बात वरिष्ठ मंत्रियों से भी कही है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुकी है। सरकार संवेदनशील है। ठीक है। हम बीजेपी के जैसे सोने वाले नहीं है 24 घंटा जारी। ठीक है, चलिए सर, आप वक्त बिल्कुल चिंता न करें, खत्म हो रहा है। आप लोगों के अमित हित जी, में निर्णय होगा। हो गया 1.5 महीना। अमित जी, अंतिम में 10 सेकंड आपके पास आ रहा हूं, और मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कुछ गलतियां हो जाती हैं जिन्हें स्वीकार करने में हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन किस्मत अगर मौका दे तो क्या उन गलतियों का जब सुधार हो रहा हो तो उसमें आप भूमिका निभाना चाहेंगे? आप किसानों के साथ खड़े हैं? जो निर्णय हुए इसके किसानों के हित में, वही ये लोग नहीं मान रहे हैं। किसान नेता खुद कह रहे हैं वो कोर्ट से और लड़के लाए हैं किसानों सर। के लिए लगातार काम करने की जरूरत है। अमित जी, वो कोर्ट से एक लड़के दिन लाए का हैं। काम नहीं होता है। वो कोर्ट से लड़े हैं सर, कई कांग्रेस सालों पार्टी- तक, तब उन्हें वो फैसले मिले थे जिसको बीजेपी के बाद कांग्रेस सरकार ने भी अटका दिया। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया है। नितिन जी, मैं उम्मीद करूंगा, देखिए साफ तौर पर कामता जी का कहना है कि दो जो ऐसे कानून हैं जिनको लेकर के उन्हें घनघोर आपत्ति है, उन्हें कम से कम विड्रॉ किया जाए या उन पर स्टे किया जाए और फिर बातचीत करी जाए, ताकि हो सकता है कि एक दो जिन पर सरकार फंसी हुई है उन पर और रिलैक्सेशन वहां से किसान संगठन जो है वो आपको दे दे। तो कुछ तो कम से कम गुडविल जेस्चर दिखाइए अगर बातचीत करनी है। और बातचीत अगर करनी है तो फिर जाहिर सी बात है कि समझौते होते हैं, किसान भी समझौता कर लें, कुछ सरकार भी समझौता कर ले। एक साथ हर बात पर पूरी 11 की 11 मांगे अगर पूरी नहीं कर सकते तो 2-4 मांगों को पूरा करके ऑर्डर रिलीज कीजिए, ताकि उन्हें लगे कि वाकई में सरकार उनके साथ है। किसान हितैषी सरकार की छवि बनी हुई है छत्तीसगढ़ सरकार की। अगर किसान दिल्ली जाएंगे तो यकीन मानिए कि सारी मेहनत पर पानी फिरना तय है छत्तीसगढ़ सरकार की और कांग्रेस की। इसलिए उम्मीद यही करेंगे कि हमारे किसानों को न्याय मिले, सरकार को उसकी वाहवाही मिलती है तो मिले, अच्छे काम की मिलनी भी चाहिए, और बीजेपी को सबक मिले कि किसानों के मामले को इतना लटकाया नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, अमित जी, कामता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।